हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई की वजह से था। और उस दिन हमने, क्योंकि वो अगस्त एक्सपायरी का लास्ट डे था, हमने सितंबर सीरीज़ के अंदर शॉर्ट्स के रोल ओवर बनते हुए देखे, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई थी। 1 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि उस सप्लाई के बावजूद प्राइस ऊपर गया, लेकिन उस प्राइस एक्शन के अंदर 1 सितंबर 2023 के प्राइस एक्शन के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स नहीं थी और ना ही कोई डिमांड का दूर दूर तक नामो निशान था। ये सब बातें कल की वीडियो में हम कर करके गए थे। और साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें एक बात बोलती है कि अगर लास्ट सप्लाई जोन 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक हो तो हमें अपने शॉर्ट्स में से निकलना चाहिए और साथ ही साथ लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। आज 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास 19,520 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास, जो कि लास्ट सप्लाई जोन भी था, एग्जैक्टली वहीं पर ही खुला और उसके बाद नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। और प्राइस ने नीचे की तरफ लगभग 19,440 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का एक बॉटम बनाया और 70-80 पॉइंट की रेंज में फर्स्ट हाफ में प्राइस कंसोलिडेट हुआ। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर सबसे पहले उन शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग हुई, जिसको आप शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं, जो कि बनाए गए थे 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, जैसा कि अभी हमने बात करी और हम पिछली वीडियोज़ में भी उन शॉर्ट्स की बात करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद प्राइस के अंदर देखा गया कि एक नई डिमांड क्रिएट हुई। लेवल्स थे 19,440 से 19,490 स्पॉट निफ्टी के। इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक नई डिमांड क्रिएट हुई और उस डिमांड के बलबूते पर ही प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसने बड़ा क्लियरली हमें कहा कि यहाँ पर अब हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए और उन लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। सो ओवरऑल अगर इस पूरे प्राइस सेक्शन को, आज 4 सितंबर 2023 के प्राइस सेक्शन को अगर हम कंक्लूड करें, तो उस पूरे प्राइस सेक्शन के अंदर सबसे पहले अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स देखी गई और फिर उसके बाद लॉन्ग्स की पोजीशंस बनती हुई देखी गई, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई। तो अब कल 5 सितंबर 2023 के लिए प्राइस सेक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है? बड़ा क्लियरली प्राइस सेक्शन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि हमें अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर आज डिमांड क्रिएट हुई। लेवल्स थे 19,440 से 19,490। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में प्राइस नीचे की तरफ आए और वापस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। कब तक? जब तक कि 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। शॉर्ट सेलिंग की तभी सोचें जब 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक हो या फिर कहीं पर ऊपरी लेवल्स पर कोई सप्लाई प्राइस के अंदर नजर आए। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक, जैसा कि मैंने कहा कि अब हवा बदल चुकी है, प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो गई है, तो हमें भी अब प्राइस की ही माननी चाहिए, अपनी जिद नहीं करनी चाहिए। और जो इंसान जितनी जल्दी इस बाज़ार में बदलेगा उतना ज़्यादा वो तरक्की के रास्ते पर चलेगा। हमारी ईगो की, हमारे दिमाग की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आप जितनी जल्दी अपनी ईगो को, अपने दिमाग को साइड में रखकर और सिर्फ प्राइस की मान करके काम करेंगे, उतना जल्दी आप तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। और हाल फिलहाल प्राइस हमें ये कह रहा है कि प्राइस ने अपनी हवा बदल दी है, तो हमें भी बदलना चाहिए। और प्राइस बड़ा क्लियरली ये बोल रहा है कि जो भी शॉर्ट्स बनाए गए थे 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, उसकी अनवाइंडिंग लगभग हो चुकी है और साथ में डिमांड भी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। तो हमें उस प्राइस बिहेवियर की बात माननी चाहिए और प्राइस बिहेवियर बड़ा क्लियरली ये बोल रहा है कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है आज 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। और जब तक ये डिमांड बनी हुई है, हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, बदलना प्रकृति का नियम है, जो जितनी जल्दी बदलेगा उतनी ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर चलेगा, चाहे वो ज़िंदगी हो, व्यापार हो या शेयर बाज़ार हो। प्राइस हमें बदलने को बोल रहा है तो हम बदल गए हैं। आप भी बदलने की कोशिश कीजिए और तरक्की के रास्ते पर चलिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे कंटेंट से, प्राइस एक्शन थ्योरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करे, बिना किसी इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, कॉल पुट डाटा, एफआईआई डाटा या ग्लोबल बाज़ारों की चिंता किए बिना काम किया जा सकता है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो। एक बात और दोस्तों, मैंने 8 अगस्त 2023 को एक वीडियो शूट किया था आईटी सेक्टर के ऊपर,
उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मैंने पहले भी आप लोगों से बहुत बार कहा है, जो भी आप में से लोग प्राइस एक्शन को सीखने में इच्छुक हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। वो वीडियो जिस दिन मैंने शूट की थी उस दिन आईटी सेक्टर इंडेक्स लगभग 30,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज आईटी इंडेक्स लगभग 32,000 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने के अंदर हमने 1200 पॉइंट की रैली को वहां पर होते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि अब 1200 पॉइंट की रैली आ गई है तो आईटी सेक्टर के अंदर काम बंद हो गया। अभी भी आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी भरपूर डिमांड क्रिएट हुई है और प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने के लिए तैयार है। कब जाएगा, कितना जाएगा, किन हालातों में जाएगा, हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस हमें अपने आप, अगर उसने 36,000 तक जाना होगा तो हमें ले जाएगा, अगर यहाँ से घूमना होगा तो वो भी हमें बताएगा। हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि उस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप मिड कैप, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखें, उनके चार्ट्स खोल करके देखें। आपको क्लियरली वहाँ पर डिमांड क्रिएट होती हुई नज़र आएगी और अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करें। अगर आपको डिमांड सप्लाई देखनी नहीं आती है तो हम वो सिखाते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सारे कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई सवाल हों हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपने क्वेश्चंस भेजें, आपकी क्वेरीज को सॉल्व पूरे तरीके से किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम देखेंगे कि 5 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।